myself is Natal, and today we are going to start the chapter number 6, Cast Khandah, the piece of wood. गंगा तीरे एकः गुरु शिष्येन सह वर्तमानः आसीत्. Once there was a guru who is standing at the bank of the river Ganga with his disciples. Sah he jal pravahena, jal pravah, the flow of river, niyamanah floating, kanchan cast khandam darshan. कास्ट खंड मीन्स होता है वुड पीस, यानी कि उन्होंने नदी में बहते हुए एक लकड़ी के टुकड़े को देखा. दर्शन यानी चीज. शिष्यम आह, आह मीन्स होता है सेड या प्रीच करना, बोलना. उन्होंने कहा, व्हाट इज सेड? अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यते. This wood piece will reach to the ocean with this flow of river. Parantu, but gaman marge, on the way, तीरे संलग्न, stuck to the river bank. Second, भारादिकेन जले निमग्नता. निमग्नता मतलब होता है सिंक हो जाना. भारादिकेन because of overburden. overburden की वजह से पानी में डूब जाना. आवर्त पाततः, वर्लपूल, ठीक है, वो जो पानी के अंदर बवंडर बनते हैं ना, उसको वर्लपूल कहते हैं. देन नदी जल वियोज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर वाटर. इफ दिस टाइप ऑफ फोर ऑब्स्टेकल विल नॉट अकर, देन ओनली दिस वुड पीस विल रीच टू द ओशन. वयम सर्वे मानव, वी ऑल ह्यूमन बीइंग, अपि कास्ट खंड एव लाइक अ वुड पीस. टीचर ने उनको समझाना शुरू किया कि ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये चार प्रकार के ऑब्स्टेकल को अगर पार कर लेगा, ट्रैप्ड नहीं होगा उसमें, तो वो ओशन में जा सकता है नदी से बहते बहते. सेम उसी को कंपैरिजन किया है गुरु ने हमारे जीवन के साथ. तो गुरु उन बच्चों को समझाते हुए कह रहे हैं, इसके वयम जीवन, यानी कि हमारा जो जीवन है वो भी किसकी तरह है? कास्ट खंड. वयम सर्वे मानवा अपि कास्ट खंड. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक अ वुड पीस. हम सारे ह्यूमन बीइंग भी किसकी तरह है? वुड पीस की तरह है. अस्माकं जीवनम एव नदी, अवर लाइफ इज लाइक रिवर. दिस इज अ कंपैरिजन. जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में बहते हुए समुद्र तक पहुंचेगा, उसी तरह उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं गुरु हमारे जीवन को. लकड़ी के टुकड़ों को कह दिया कि हम, मान लीजिए हम लकड़ी के टुकड़े हैं. अस्माकं जीवनम एव नदी, हमारा जो जीवन है वो नदी के समान है. परिवार प्रवाह रूप, हमारा जो फैमिली है वो प्रवाह रूप है, उसका जो फ्लो है रिवर का उसकी तरह है. तत्र स्नेह रूपम जलम भवति, और अफेक्शन जो है हमारा हमारे फैमिली के लिए, वो जैसे कि रिवर में पानी है वैसे ही हमारे जीवन में वो अफेक्शन है. तो ये जोड़ के देखिए, लकड़ी का टुकड़े हम हैं और हमारा जो जीवन है वो नदी है. जितनी लंबी नदी उतना जीवन. परिवार प्रवाह रूप, उसमें जो फ्लो है, करंट है जो पानी का, वो है परिवार, और उसमें स्नेह रूप के रूप में, यानी कि अफेक्शन के रूप में पानी. स्वकीय परिवार जीवनम जीवंतः, लिविंग लाइफ विद आवर फैमिली, जब हम अपने फैमिली के साथ जीवन जीते हैं. कास्ट रूप वयम, इन द फॉर्म ऑफ वुड पीस, वी ऑल. वयम सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्त. Definitely we will reach to the ocean of happiness. वुड पीस ओशन तक पहुंचता है, उसकी जर्नी वहां खत्म हो जाती है. ऐसा रिवर की जर्नी उसकी वहां तक खत्म हो जाती है. तो सेम मैनर में गुरु ने कहा कि वो जिस तरह समुद्र में पहुंचता है उसकी जर्नी वहां तक है, सेम उसी मैनर में हमारा जो जीवन है, जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हम रीच कर सकते हैं कहां पर? ओशन ऑफ हैप्पीनेस और ओशन ऑफ जॉय. Definitely we can reach. Then यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति, if these four obstacles will not occur or we will not trapped in four obstacles, then only we can reach to the ocean of happiness. तभी हम happiness के ocean में जा सकते हैं, यानी कि खुश रह सकते हैं जीवन में. So basically गुरु ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल हैं जिनमें ट्रैप्ड नहीं होना चाहिए. तो वो कौन कौन से ऑब्स्टिकल है वो आगे आएंगे.
Now, जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति शिष्यम् अपृच्छत्. The student asked. स्टूडेंट ने पूछा कि जीवन में किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं. जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति. Which type of obstacle occur in our life? गुरु संपादिशत्. उन्होंने आगे समझाना शुरू किया. नदी रूपे जीवने, हमारा जीवन जो नदी की तरह है, हमने कंपैरिजन किया. आहार, निंद्रा और भय. भय मतलब बीइंग अफ्रेड, डरना. निंद्रा मतलब स्लीपिंग, सोना. आहार मतलब फूड. ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीज लकड़ी के पहले ऑब्स्टेकल. देखिए, लकड़ी के लिए, लकड़ी के टुकड़े के लिए 4 ऑब्स्टेकल थे. पहला, किनारे पे, नदी के किनारे पे जाके अटक जाना, फिर वो समुद्र में नहीं जा पाएगा. सेकंड था ओवरबर्डन से पानी में डूब जाना, तो भी वो समुद्र में नहीं पहुंच पाएगा. थर्ड था आवर्त पार, पानी का जो बवंडर होता है, ट्विस्टर होता है, जिसको आवर्त व्हर्लपूल कहते हैं, उसमें फंस जाना. उसमें फंस गए तो भी आप समुद्र में नहीं जा पाओगे. एंड नदी जल वियोगस्टर, के नदी का जो फ्लो है, उसका जो नदी का जो रास्ता है, उससे सेपरेट हो जाना. भले किसी और पानी में चले जाना, पर नदी के फ्लो से अलग हो जाना. ये चारों ऑब्स्टेकल को ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया गया. ठीक है. तो जो पहला ऑब्स्टेकल है वुड पीस के लिए, वो है तीरे संलग्न, यानी कि नदी के किनारे जाके स्टक हो जाना, अटक जाना. उसको गुरु ने 3 चीजों से कंपेयर किया ह्यूमन लाइफ में. आहार, निद्रा और भय. ये 3 चीजें जो है वो लकड़ी के टुकड़े के पहले ऑब्स्टेकल के समान है. तो ये चीजें क्या करती है? तीर भूताः सन्ति, इज लाइक स्टक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. तीरे संलग्नता नाम आहार, निद्रा, भयादिनम सेवनम सततम प्रवर्तम. सेवनम सततम, कॉन्स्टेंटली एक्टिवनेस अगर इन चीजों में है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली. देखिए, तीनों चीज जरूरी है, चलो मैं मानता हूं. आहार, निद्रा और भय, है ना. जैसे बाइक बहुत तेज चला रहे तो उसमें डरना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, तो वहां पे नहीं डरना चाहिए. तो कहाँ डरना है, कहाँ नहीं डरना, ये भी पता होना चाहिए. तो ये तीनों चीजें जरूरी तो होती हैं. आहार, निद्रा, भय जरूरी है लाइफ में कुछ कुछ सिचुएशंस. पर वो क्या कह रहा है? सततम प्रवर्तक, कंटिन्यूअसली अगर इसमें आपकी एक्टिवनेस है, इसी चीज में आपका ध्यान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा ऑब्स्टेकल की तरह. अगर आपकी लाइफ में आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ आहार, निद्रा, इसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक ऑब्स्टेकल की तरह हो जाएगा. वस्तुतः आहारादय सेवनाय भवन्ति, तथापि सततम संलग्नता विघ्न एव इज लाइक एन ऑब्स्टेकल. इन चीजों में कंटिन्यूअसली अगर आपकी एक्टिवनेस है, फूड, स्लीप और नॉट अफ्रेडिंग, बीइंग अफ्रेड में, तो ये सब आपके लिए कैसा हो जाएगा? ऑब्स्टेकल की तरह हो जाएगा. आहार, निद्रा, भयादि सततम प्रवर्तक विघ्न भवति, इट इज एन ऑब्स्टेकल. चेत, सो कास्ट रूप लाइक अ पीस ऑफ वुड वी आर, है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं ना. संसार रूपम समुद्रम प्राप्नुम न शक्नुमः. सुख रूपम संसार समुद्रम न प्राप्तुम शक्नुमः. सो वी कैन नॉट रीच टू द ओशन ऑफ हैप्पीनेस. अगर हम इन ऑब्स्टेकल में फंस गए तो ये स्टक हो जाना होता है ना. अगर स्टक हो गए तो हम फिर ओशन ऑफ हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. तो पहला ऑब्स्टेकल क्या है? आहार, निद्रा और भय. इसका कंपैरिजन किसके साथ किया है? टू बीइंग स्टक ऑन द बैंक ऑफ रिवर. लकड़ी का टुकड़ा जिस तरह नदी के किनारे पे अटक जाता है, उसी तरह ह्यूमन लाइफ में 3 चीजें हैं जिसमें आप अटक सकते हो, यानी स्टक हो सकते हो. वो क्या है? आहार, निद्रा और भय. बीइंग अफ्रेड, डरना किसी भी चीज से, काम करने से, पढ़ने से, किसी भी चीज से डरना. तो ये चीजें क्या होगी? आपकी प्रोग्रेस को आगे नहीं होने देगी. ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ. सामाजिक व्यवहार भाररूप भवति. सामाजिक व्यवहार. अच्छा, लकड़ी के टुकड़े के लिए दूसरा ऑब्स्टेकल क्या था? भाराधिक्येन जले निमग्नता, सिंक बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन. ओवरबर्डन की वजह से क्या हो जाना? पानी में डूब जाना. अब उसको कंपैरिजन किया है किसके साथ? सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर. तो सोशल बिहेवियर कैसा होता है? इज लाइक अ बर्डन. ह्यूमन लाइफ में सोशल बिहेवियर बर्डन की तरह होता है. यद्यपि सामाजिक व्यवहार सर्वत्र अपेक्षित है,
एवरीवेयर एक्सेप्टेबल, सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल बिहेवियर हर जगह पे होता है और करना ही पड़ता है, परंतु सह शक्ति अतिक्रम्य न भवे। शक्ति अतिक्रम्य में कैपेसिटी के बाहर आपका ये नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी से बाहर अगर सोशल बिहेवियर किया तो इट इज लाइक एन बर्डन, वो किसकी तरह हो जाएगा, बर्डन की तरह हो जाएगा। ये जना स्वकीय शक्ति अतिक्रम्य सामाजिक व्यवहारं कुर्वन्ति, दोस पीपल हु आर डूइंग सोशल बिहेवियर मोर देन देयर कैपेसिटी, अति भारतीय निमज्जन्ति, सो बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन दे विल सिंक, वो क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। जनः निमज्जन्ति जनः सुखमयं संसार समुद्रं प्राप्तुं न शक्नोति, so sinked person will not reach to the ocean of happiness, will not sinked person will not reach to the ocean of happiness। जो पर्सन डूब चुका है वो कभी भी ओशन ऑफ हैप्पीनेस में नहीं जाएगा। नाउ थर्ड वन, सुरापानम, अक्षक्रीडा, तमाकु भक्षणम, चौरकर्म इत्यादि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। नाउ जो थर्ड ऑब्स्टेकल था वर्लपूल का, तो ह्यूमन लाइफ में वर्लपूल किस तरह होता है या किसको कहते हैं, तो सुरापानम ड्रिंकिंग, अक्षक्रीडा जुआ खेलना गैम्बलिंग, तमाकू भक्षणम चूइंग टोबैको नशीले पदार्थ का उपयोग करना, चौर कर्म थीफिंग जॉब चोरी करना, ये जो चार चीजें हैं ये दुर्व्यसनानी, दीज आर बैड हैबिट्स, ठीक है, ये गलत चीजें हैं। मानव जीवन में आवर्त होता नहीं सकती, ये किसकी तरह, ये वर्लपूल की तरह, ऑब्स्टेकल की तरह है। एषु पतितो जनाः बहिः आगन्तुं न शक्नोति, द पर्सन हु आर ट्रैप्ड इन दिस, अगर जो पर्सन इसमें पड़ गया, बहिः आगन्तुं न शक्नोति, इट कैन नॉट केम आउट, इट कैन नॉट कम आउट। ये पर्सन जो इन चीजों में, इन बैड हैबिट्स में पड़ गया, वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। अतः देयरफॉर तत्र पतनम एवं न भवेत् तादृशी प्रयत्नं सततं करणीयम्, सो ह्यूमन शुड डू कंटिन्यूअसली एफर्ट, है ना, हमेशा कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहो कि आप इन बैड हैबिट्स में कभी गिरो ही ना। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः, द पर्सन जो इनमें गिर चुके हैं, इन ऑब्स्टेकल में, जिन्होंने ये चारों काम कर लिए, ते तरंता भी, वो कोशिश भी करेंगे ना, तरंता मतलब फ्लोट करना, तैरना, एकस्मिन् स्थाने परिभ्रमति, वो एक ही स्थान पे घूमते रहेंगे, बाहर आने के लिए उनको नहीं होगा। ततस्ते, सो तेषां प्रगति ही बाधिता अस्ति, प्रगति उनकी प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसे पर्सन जो इन बैड हैबिट्स में पड़े रहते हैं उनका प्रोग्रेस कभी नहीं होता है, ठीक है, जीवन में नहीं होता, क्योंकि वो इन खराब कामों में पड़े हुए हैं। तो प्रोग्रेस कैसे होने वाला है जीवन में, है ना, कोशिश भी करेंगे तो भी वो उसी स्थान पर पड़े रहेंगे। ततस्ते सुखादि रूपम संसार समुद्र प्राप्त न अर्हति, सो दे कैन नॉट रीच टू द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। लकड़ी के टुकड़े के लिए जो थर्ड ऑब्स्टेकल था वर्लपूल, उसको कंपैरिजन किया ह्यूमन लाइफ में चार चीजों से, किससे, सुरापान यानी कि ड्रिंकिंग, थीफिंग जॉब, गैम्बलिंग एंड चूइंग टबैको। ये चार चीजें जो है ये वर्लपूल की तरह है, इसमें एक बार गिर गए तो आप कितनी भी कोशिश करोगे बाहर आने की, नहीं आ पाओगे, और इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस नहीं पाता है, और ओशन ऑफ हैप्पीनेस यानी कि सुख कभी उसको मिलता नहीं। डन। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, परिवारात् विमुखत्वम। अच्छा, फोर्थ ऑब्स्टिकल लकड़ी के टुकड़े के लिए क्या था, वो था सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर वाटर, यानी कि रिवर का जो फ्लो है, रिवर का जो रास्ता है उससे अलग हो जाना। अब उसको ह्यूमन लाइफ के साथ गुरु ने किस तरह कंपेयर किया वो देखिए, बहुत अच्छा है। परिवारात् विमुखत्वम, सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, लकड़ी का टुकड़ा नदी से अलग हो रहा था, यहाँ पर पर्सन किससे अलग हो रहा है, फैमिली से अलग हो रहा है, एवं नदी जल वियोग से इसको कंपेयर किया गया। सामान्यतः परिवार निवसनता, सामान्यतः क्या होता है, परिवार में रहने वाले, when we are living with our family,
वयम संसार समुद्रम प्राप्त समर्था, वी आर कैपेबल, वी आर एबल, है ना, हम खुश रहेंगे अगर फैमिली के साथ रहते हैं, कैपेबल है उस चीज के। परंतु बट यदि इफ कश्चित जना, कोई भी पर्सन स्वार्थवशात, स्वार्थ मतलब होता है सेल्फिशनेस, है ना, लोभ की वजह से या अपने स्वार्थ की वजह से जो पर्सन, या क्रोधवशात, सेल्फिशनेस और एंगर, इन दो की वजह से परिवार प्रतिमुखो भवति, सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली, जो व्यक्ति इन दो रीजंस की वजह से फैमिली से सेपरेट होता है, जो व्यक्ति इन दो रीजन की वजह से फैमिली से सेपरेट होता है, सो अपि नदी जल वियुक्त कदाचित ज्ञानेन सुखेन च आनंदमय संसार समुद्रम न, इट विल नॉट गेट हैप्पीनेस एंड नॉलेज। ऐसे व्यक्ति को नॉलेज और हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से अलग हो चुका है। तो जब उसको नहीं मिलेगा तो वो ओशन ऑफ हैप्पीनेस में नहीं जा पाएगा। सुख और नॉलेज, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ये दोनों चीजों से जब आप फैमिली से अलग होते हैं तो क्या हो जाता है, आप सेपरेट हो जाते हो उस चीज से। तो ये जो फोर्थ ऑब्स्टिकल था, लकड़ी के टुकड़े का पानी के फ्लो से अलग हो जाना, अगर आप या कोई भी पर्सन सेल्फिशनेस और एंगर की वजह से अपनी फैमिली से अलग होता है तो ही विल नॉट गेट हैप्पीनेस एंड नॉलेज। और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ओशन ऑफ हैप्पीनेस में नहीं जा सकता। तो चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिता जना, हु इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस फोर ऑब्स्टिकल, ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुयात्। The person who is protected from this four obstacle, it will definitely reach to the ocean of happiness with joy and knowledge। यानी अपने नॉलेज से, परिवार के साथ रहने से, ये चार चीजों से जब आप बचे रहते हो, चार ऑब्स्टिकल से, तो आप हमेशा खुश रहते हो। ठीक है, ये इस चैप्टर में है। चलिए अब एमसीक्यू देख लीजिए। जल प्रवाहेण गुरु शिष्यम किम दर्शयति। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रवाहेण गुरु शिष्यम किम दर्शयति। नदी में जो फ्लोट कर रहा था वो क्या था, गुरु ने किस चीज को दिखाया था, काष्ठ खंडम, वुड पीस। नंबर सेकंड, वयम सर्वे माना कीदृशः, हम सारे मनुष्य किसकी तरह हैं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, किसके साथ कंपैरिजन किया गया, सो द आंसर इज काष्ठ खंड एव। नंबर थर्ड, सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षितः, सोशल बिहेवियर कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, सो द आंसर इज सर्वत्र, एवरीवेयर, हर जगह। केशव जनना प्रगति बाधिता, किस पर्सन की प्रोग्रेस स्टक हो जाती है, रुक जाती है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, तो व्यसनी जनाना, जो बैड हैबिट्स में है, जैसे सुरापान, माक्षेपटा, ऐसे लोगों की प्रोग्रेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। गुरु डैश सह उपविशति, ये विभक्ति है, किसके साथ बैठे हुए थे, तो थर्ड के साथ है, शिष्येण सह। नंबर 6, डैश प्रति मुखत्व एवं नदी जल योग, आंसर इज परिवार, फैमिली से। नंबर 7, आहार आदय डैश बनती, ये कैसे होते हैं आहार वगैरह, तो सेवनीय आहार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक व्यवहार शक्ति अतिक्रम्य न भवेत्, आंसर शुड बी भवेत्। नंबर 9, गमन मार्ग डैश विघ्ना भवन्ति, तो ऑन द वे कितने ऑब्स्टिकल्स है, चत्वारः, 4 ऑब्स्टिकल। ओके, तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक मोरल जैसा है इसमें कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर वो सोशल बिहेवियर हो गया, लेकिन कैपेसिटी के बाहर नहीं। देन सुरापाना, मक्षक्रीड़ा, तम्बाकू भक्षणम, चौर कर्म, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये वर्लपूल की तरह इसमें फंस गए एक बार तो बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गैम्बलिंग, च्यूइंग टोबैको, थिफिंग जॉब एंड ड्रिंकिंग, ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें नॉलेज भी मिलता है और हैप्पीनेस भी मिलता है। सो होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।